तो हाय गाइस, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तब बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हर साल किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को हर साल विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के मिंगोरा में हुआ था। 17 साल की उम्र में मलाला नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनी थी। यह दिन बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का भी सम्मान करता है। 9 अक्टूबर 2012 की सुबह तालिबान के बंदूकधारियों ने मलाला यूसुफजई को सिर में गोली मार दी थी। तो फ्रेंड्स, विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है और मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली प्राप्तकर्ता थी। तो फ्रेंड्स, यह विश्व मलाला दिवस तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं जो कि इस जुलाई मंथ से मनाए गए हैं। तो सबसे आता है पहला नंबर 1 पर आपका 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को क्या मनाया गया? डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे मनाया गया। फिर आता है आपका 4 जुलाई। 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। फिर आता है आपका 6 जुलाई। 6 जुलाई को आपका वर्ल्ड जोनोसिस डे मनाया गया। फिर आता है आपका 11 जुलाई और 11 जुलाई का आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जनसंख्या नियंत्रण नीति जारी की, जिसमें 2 बच्चों या 2 से कम बच्चे वालों को पुरस्कृत करने का प्रावधान बताया और 2 से अधिक बच्चे वालों को दंडित किया जाने का भी प्रावधान बताया। मतलब कि उन्हें कुछ पनिशमेंट दी जाएगी, उन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा। तो कौन सी सरकार ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने, इस साल की जनसंख्या दिवस के अवसर पर। और फ्रेंड्स, इस वर्ष की जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की जनसंख्या दिवस की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने बताया। और उससे पहले यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल बाबा जी स्टडी पर आपको करेंट अफेयर्स के अलावा मैथमेटिक्स और जीएस की क्लासेस भी आपको मिलेगी। मैथमेटिक्स की क्लासेस आपकी रोज़ रात 8 बजे, जो कि 0 to हीरो बैच होगा। और वहीं सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसकी क्लासेस रोज़ शाम 4 बजे हमारे इसी चैनल बाबा जी स्टडी पे अपलोड हो जाया करेगी। तो फ्रेंड्स, उन सेशन को भी जरूर ज्वाइन करें। चलिए बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि जुलाई 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में लाइकेन, फर्न और कवक की लगभग 50 प्रजातियों के आवास वाले भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो 11 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाइकेन, फर्न और कवक की लगभग 50 प्रजातियों के आवास वाले भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर आपका एक टर्म आया है क्रिप्टोगैमिक गार्डन। तो क्रिप्टोगैमिक गार्डन का अर्थ क्या होता है? तो क्रिप्टोगैमिक का अर्थ होता है छुपा हुआ प्रजनन, अर्थात कोई बीज नहीं, कोई फूल पैदा नहीं होता। मतलब कोई बीज नहीं, कोई फूल पैदा नहीं होता, इसी को ही कहते हैं क्रिप्टोगैमिक, जिसे छिपा हुआ प्रजनन भी कहा जाता है। वे गैर बीज वाले पौधे होते हैं, मतलब बिना बीज के ही पौधे होते हैं। और अगर देहाती भाषा में कहें, आसान भाषा में कहें तो बिना बाप का लड़का, मतलब उसका बाप नहीं है फिर भी लड़का जन्म ले लिया, इसी को कहते हैं क्रिप्टोगैमिक। शैवाल, बायोफ्राइटस, लाइकेन, फर्न और कवक क्रिप्टोगैमिक के सबसे प्रसिद्ध समूह है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बनी है? सबसे पहले आप इस भारतीय अमेरिकी महिला को समझिए। दरअसल ये भारतीय अमेरिकी शब्द आपको जहाँ पे देखने को मिले ना, तो इसका अर्थ होता है क्या कि ये जो आदमी होगा या औरत होगी वो होगी भारत की, लेकिन वो रह कहाँ रही होगी? अमेरिका में बचपन से रह रही होगी या अमेरिका की भी उसे नागरिकता प्राप्त होगी। तो इसे ही भारतीय अमेरिकी महिला या पुरुष जो भी हो, इसके बाद आपका इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 11 जुलाई 2021 को एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरिसा बंदाला, कौन? सिरिसा बंदाला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बनी। वह अमेरिका राज्य
न्यू मैक्सिको से वर्जिन गैलेक्टिक की पहली पूर्ण चालक दल वाली सफल सब ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान में ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन के साथ शामिल हुई। वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी। कौन? शिरीषा बंदाला। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 4 है कि जुलाई 2021 में इंग्लैंड पर जीत के बाद किस देश को यूरो कप 2020 चैंपियन का ताज पहनाया गया? तो 11 जुलाई 2021 को इंग्लैंड पर जीत के बाद इटली को यूरो कप 2020 का चैंपियन का ताज पहनाया गया। किसे पहनाया गया? इटली को पहनाया गया। वेम्बली में अतिरिक्त समय के बाद अपना दूसरा यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब सुरक्षित करने के लिए यूरो 2020 फाइनल के 1-1 से समाप्त होने के बाद इटली ने पेनाल्टी में इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। चेकोस्लोवाकिया द्वारा 1976 में पश्चिम जर्मनी को हराने के बाद यह पेनाल्टी के निर्णय लेने वाला पहला फाइनल था। मतलब कि यह पहला फाइनल था कब के बाद? 1976 के बाद, जिसमें पेनाल्टी के रूप से निर्णय निकल के आया। मतलब पेनाल्टी के रूप में यह निर्णय निकल के आया। मैच के दौरान कोई भी निर्णय नहीं निकल के आया इस यूरो कप में। और 1976 में कौन से? चेकोस्लोवाकिया द्वारा 1976 में पश्चिम जर्मनी को हराने के बाद यह पहली बार था 2021 में 2020 के यूरो कप के दौरान। तब किसने जीता है? इटली ने जीता है। तो इटली के बारे में जान लेते हैं। इटली की कैपिटल कहाँ है? तो रोम इटली की कैपिटल है। इटली की करेंसी क्या है? तो इटली की करेंसी इतावली लीरा है। इटली के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? तो सर्जियो मलरेला इटली के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति है। और इटली का नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल इटली का राष्ट्रीय गेम है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 5 है कि इटली के मटोवा बेरेटिनी को हराकर अपना छठा विंबलडन टेनिस खिताब किसने जीता है? वहाँ पे आपके कौन? यूरो कप में किसने जीता? इटली ने जीता। लेकिन यहाँ पर विंबलडन टेनिस खिताब में इटली को ही हरा दिया गया। तो विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने इटली के मोटोवा बेरेटिनी को हराकर अपना छठा विंबलडन खिताब टेनिस का जीत चुके हैं। कौन? नोवाक जोकोविच। मिक्स्ड डबल का खिताब ब्रिटेन के नील स्कूप्सी और अमेरिका के डेरिसे क्वार्जिक ने जीता। वहीं बेल्जियम की एलिस मर्टेसा और ताइवान की हसीस सुवेई ने महिला युगल का खिताब जीता। क्रोएशिया जोड़ी के निकोला मेक्टिका और मेंट पाविक ने पुरुष युगल का फाइनल जीता। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2021 में किस शहर में देश के पहले निजी LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को नागपुर में देश के पहले LNG यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया। इसे वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप द्वारा नागपुर जबलपुर हाईवे के पास केम्पटी रोड पर स्थापित किया गया है। LNG एक स्वच्छ और लागत प्रभावी ईंधन है जो रसद लागत यानी कम लागत को कम करने के लिए सक्षम है। इसमें रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने की भी संभावना है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 7 है कि फेडरल बैंक का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? फेडरल बैंक का नया MD और CEO जो नियुक्त किया गया वो भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक के नया MD और CEO के रूप में श्याम श्रीनिवास को नियुक्त किया। किसे? श्याम श्रीनिवास को नियुक्त किया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 है हमारा कि हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी गई है। और इसने किसे अपना नियुक्त किया है? तो इसने नियुक्त किया है अपना विनय प्रकाश को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही भारत में नए IT नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में थी। एक नई IT नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनी को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्य अनुपालन अधिकारी,
नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत होती है। ये 3 अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए और इन्हीं तीनों अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर विवादों में घिरा हुआ था। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते अपने 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश के निम्न में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो बांग्लादेश के धुआंधार ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने का फैसला किया। वह इस समय जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में अब तक 2914 रन बना चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 5 शतक 16 अर्धशतक दर्ज हैं। इसके अलावा उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 43 विकेट लेने का भी ख्याति प्राप्त है। और आपको बता दें कि क्रिकेट की बात आ गई है और मूल रूप से बांग्लादेश क्रिकेट की बात आई है, लेकिन क्रिकेट के बारे में एक रोचक तथ्य भी है कि वे कौन से खिलाड़ी हैं जो कि सबसे ज़्यादा गेंद खेलकर सबसे कम रन बनाए हैं। तो वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हाशिम आमला है, जिनके नाम में रिकॉर्ड रहा है कि मात्र 38 रन बनाए हैं। उन्होंने 276 बॉलों का सामना किया और केवल 38 रन ही बना पाए और ये अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज किया, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉल खेलकर सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड था। फिर वही बात कर ले, क्रिकेट की बात आ ही कहे तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। और इसमें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसको मिला, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता टीम न्यूजीलैंड के कैप्टन कौन थे, तो न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन थे। और केन विलियमसन का नाम आते ही आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम के टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन विराजमान है। तो केन विलियमसन प्रेजेंट टाइम के टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 पे विराजमान है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि मंगलुरु जनसंघ से किस शहर के लिए साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस से जुड़े 2 विस्टाडोम डिब्बों के पहले रन को जुलाई 2021 में हरी झंडी दिखाई गई है। तो मंगलुरु जंक्शन यशवंतपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल से जुड़े 2 विस्टाडोम डिब्बों के पहले रन को 11 जुलाई 2021 को हरी झंडी दिखाई गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा विस्टाडोम कोच पेश किए गए। बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच 2 त्रिसप्ताहिक और 1 साप्ताहिक ट्रेन सेवाएं सकलेशपुर सुब्रमण्यम रोड घाट खंड के माध्यम से पश्चिमी घाट से गुजरती है। तो ये सेवा जो शुरू किया गया है यह कहाँ पे शुरू किया गया है, यशवंतपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस में शुरू किया गया है, जिसमें 2 स्पेशल ट्रेनों को डिब्बे को पहले रन को मंजूरी मिली है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर रेल मंत्रालय की बात आई है। तो रेल मंत्री जो कि प्रेजेंट टाइम में चेंज हुए हैं, तो आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में चेंज हुए रेल मंत्री कौन कौन है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि हमारे जो नए रेल मंत्री बने हैं वे कौन बने हैं। तो पहले जो रेल मंत्री थे वे कौन थे, पीयूष गोयल जी थे। लेकिन अब जो रेल मंत्री बने हैं वो अश्वनी वैष्णव जी प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री बने हैं। तब रेल मंत्री की बात कर लिए तो लगे हाथ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। तो हमारे प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो शिक्षा मंत्री हमारे प्रेजेंट टाइम के बने हैं हमारे पहले थे हमारे किरण रिजिजू जी पहले शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अब बने हैं शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। आगे बढ़ते हैं, अगर बात कर ले कि हमारे प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री कौन बने हैं, तो अनुराग ठाकुर प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री बने हैं। वही एक और नया मंत्रालय का गठन किया गया है, वो कौन सा मंत्रालय है, तो सहकारिता मंत्रालय है। और सहकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है, तो सहकारिता मंत्रालय जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपके गृह मंत्री अमित शाह के रूप में सौंपा गया है इस मंत्रालय को। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो बाबा जी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को एक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।